हैं। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देखिए, रामचंद्र चौधरी के टिकट से छटे संकट के बादल, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पीसीसी की बैठक के बाद ऐसी सूचना आ रही है, कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को टिकट का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा इस पर बोले हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों में है मुकदमों की जानकारी देना, वो प्रत्याशी दे देंगे। अब रामचंद्र चौधरी की कल नामांकन दाखिल करने की तैयारी है, तो ये एक बड़ी जानकारी है। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार जयपुर से लॉन्च होगा। जी हां, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी 6 अप्रैल को जयपुर में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को लॉन्च करेंगे। तीनों नेता जयपुर में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में सोनिया, राहुल और खड़गे की ये पहली चुनावी सभा होगी। कांग्रेस वॉर रूम में सोनिया गांधी की सभा की तैयारियों को लेकर जयपुर और आसपास की 6 लोकसभा सीटों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में प्रभारी रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने 6 अप्रैल की चुनावी सभा की तैयारियों पर चर्चा की। नेताओं को भीड़ जुटाने का टास्क भी दिया गया है 6 अप्रैल को लेकर विद्याधर नगर स्टेडियम में सभा को लेकर। तारीख को 11 बजे का टाइम है। हमने आह्वान किया तमाम कार्यकर्ताओं को भी कि सब चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवारी लड़ रहे हैं, इसलिए उसके बावजूद भी जो हमारे असेंबली के उम्मीदवार थे हारे जीते हुए, वो सब यहाँ पर आए। ये मैनिफेस्टो पब्लिक का है, इसलिए पब्लिक में ही इसको लॉन्च करने का तय किया पार्टी ने। हमारे अब जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वहाँ उसके लिए खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल जी तीनों आकर जहाँ पे हमारा जो मैनिफेस्टो उसको रिलीज करेंगे, उसके लिए हमारी मीटिंग हुई। 6 तारीख को 11 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आ रहे हैं और पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्चिंग करेंगे और पब्लिक मीटिंग में करेंगे। बहुत से लोग आएंगे और हज़ारों की संख्या में जो है वो लोग बाग आएंगे। उत्साह है। कांग्रेस का शानदार जो 5 साल का हमारा कार्यकाल रहा, हमारी योजनाएं रही, वो अब लोग याद कर रहे हैं। तो हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी सीधा हमसे कनेक्ट है। विष्णु इस वक्त फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं। विष्णु, हमने 2 खबरें दिखाई। एक, रामचंद्र की बात सामने आई, रामचंद्र चौधरी ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया है। किस प्रकार से देखें, चौधरी वर्सेस चौधरी अब क्लियर हो गया अजमेर में, पहली चीज ये, इस पर जवाब। साथ ही साथ में 6 अप्रैल को एक बड़ी सभा होने जा रही है कांग्रेस की। घोषणा पत्र के लिए जगह जयपुर को चुना गया जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। क्या हलचल इन चीजों को लेकर इस वक्त? बिल्कुल, रामचंद्र चौधरी के जो टिकट पर संकट के बादल दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पर पीसीसी वार रूम में जब बैठक हुई और बैठक के बाद ये बादल पूरी तरह छट गए हैं। उस दौरान रामचंद्र चौधरी ने कहा भी था कि वो उनके टिकट का कहीं नहीं है, वो केवल अफवाहें उड़ाई गई और वो यहाँ पर कल नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। अब जब सब क्लियर हो गया तो वो कल नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में सभा होगी 6 अप्रैल को और उसमें कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। क्योंकि कहीं भी चुनाव होते हैं तो उसको घोषणा पत्र जरूरी होता है जिसके जरिए जनता से संपर्क साधा जाता है, उनसे वोट हासिल किए जाते हैं। मेरे सहयोगी वापस है मेरे साथ, शशि मोहन, उनसे बात करते हैं। शशि, रामचंद्र चौधरी के संकट के बादल छट गए हैं, क्लियर हो गया है कि वो कल नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। साथ ही 6 अप्रैल को जनता के सामने कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी जयपुर में। देखिए, ये बहुत बड़ी और एक कहें तो माइलस्टोन वाली घटनाक्रम है कि जनता के बीच में लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र। हालांकि कांग्रेस के नेता इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं कि क्या राजस्थान के लिए अलग से घोषणाएं होंगी, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हर प्रदेश के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अलग अलग घोषणाएं कर सकती हैं और इसीलिए उस प्रदेश में जाकर के लोगों को ये एहसास कराना कि घोषणा पत्र यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। नहीं तो क्या राजस्थान
इतना फोकस है कांग्रेस पार्टी के लिए कि राजस्थान से ही घोषणा पत्र लॉन्च करेंगी? क्या दूसरे राज्यों की जनता और वहाँ के नेता सवाल खड़े नहीं करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटें नहीं दिखती? क्या मध्य प्रदेश की 26 सीटें नहीं दिखती? राजस्थान में 25 सीटें हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उससे ज़्यादा सीटें हैं, बिहार में उससे ज़्यादा सीटें हैं, तमिलनाडु में उससे ज़्यादा सीटें हैं। तो कांग्रेस पार्टी का फोकस एरिया कहाँ है? क्या इंडिया गठबंधन के साथ में अगर मिलकर के आप आरएलपी और माकपा के लिए एक सीट यहाँ छोड़ चुके हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि ये एक आपके लिए बेहतर डेमोग्राफी वाली जगह होगी जहां से घोषणा पत्र जारी किया जाए? लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बात नोटिस करने लायक है। वो कह रहे थे कि यहाँ से घोषणा पत्र जारी होगा, उन्हें ये नहीं पता कि और कहाँ से जारी होगा। संभवतः दिल्ली या दूसरी जगहों से भी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। हो सकता है समानांतर रूप से किया जाए, हो सकता है अलग तरीके से किया जाए, लेकिन राजस्थान सेंट्रिक योजनाएं इसमें रहेंगी। साथ में जो पिछले दिनों न्याय की गारंटी को लेकर के पिछले दिनों कांग्रेस लगातार बात करती रही है, रोजगार की गारंटी, इंटर्नशिप कैसे देंगे, कैसे रोजगार देंगे 30 लाख, इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी फोकस रखेगी। और राजस्थान सरकार की, पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार के समय की जो योजनाएं थी, उन कुछ योजनाओं को भी यहाँ फोकस में लाया जाएगा और यहाँ के लोगों को दिखाया जाएगा कि जो घोषणाएं राज्य की सरकार में आने पर पूरी की जाती, वो अब केंद्र के लिहाज से रखी जाएंगी कि राजस्थान के ऊपर इन घोषणाओं को लेकर फोकस रहेगा अगर केंद्र में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो। विद्याधर नगर में ये सभा होगी। 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे का समय रखा गया है। सोनिया गांधी लंबे समय बाद किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगी। इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी इस तरीके से भी बुझाने में लगी हुई है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया गया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ में सोनिया गांधी मंच पर मौजूद थी। और पिछले तकरीबन 8-10 साल के अंदर यह सोनिया गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस तरह के मुद्दे पर आना। विष्णु, अब सोनिया गांधी पिछले चुनाव में भी मुझे ध्यान नहीं आता कि बहुत ज़्यादा सभाएं उन्होंने की है, अब भी वो। विष्णु, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि भी हाल ही में राज्यसभा से चुनी गई हैं, जयपुर राजस्थान से ही चुनी गई हैं सोनिया गांधी। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण कि जयपुर से जो है इस घोषणा पत्र को जो है वो जारी किया जा रहा है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जिस प्रकार से पूरे समीकरण बिठाएंगे, क्योंकि अभी अशोक गहलोत साहब का बयान मैंने सुना था 1-2 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए गर्व की बात है कि जयपुर से इसे लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कोट किया कि हो सकता है इस तरीके से घोषणा पत्र अन्य राज्यों में भी जारी किया जाए, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है। विष्णु, बिल्कुल आशीष, क्योंकि मेरे सहयोगी बता चुके हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, लेकिन ये बड़ी बात है कि जनता के बीच जाकर वो अपना घोषणा पत्र लॉन्च करने जा रहे हैं। और सभाओं में अमूमन देखा जाता है कि अलग जहां पार्टी है या तो प्रेस के सामने या अपने पार्टी कार्यक्रमों में इस तरह के घोषणा पत्र नेताओं के साथ लॉन्च करती है, लेकिन ये संभवतः पहला मौका दिख रहा है जहाँ पर वो जनता के बीच जाकर वहाँ घोषणा पत्र करने वाली हैं। वही बात अगर की जाए तो उसको लेकर के घोषणा पत्र जो है वो जनता के लिए होगा, क्योंकि जनता उसी के आधार पर चुनाव लिया जाएगा। स्थानीय स्तर के मुद्दे उसमें शामिल होंगे उन्हीं मुद्दों में, क्योंकि अगर नेशनल भी रहता है, राष्ट्रीय स्तर का अगर घोषणा पत्र बनाया जाता है तो उसमें प्रदेशों के हिसाब से भी मुद्दे शामिल किए जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका एक सवाल और था कि राजस्थान में क्यों, क्योंकि सोनिया गांधी यहाँ पर राज्यसभा सांसद चुनी गई है, उनको यहाँ पर राज्यसभा से भेजा गया था, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। मैं इस पर मेरे सहयोगी शशि मोहन से बात करना चाहूँगा। जी, क्या ये कारण हो सकता है कि राज्यसभा से इस बार सोनिया गांधी को भेजा है, तो क्या ये प्रमुख कारण हो सकता है? बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अशोक गहलोत के बयान की शुरुआत ही यहीं से थी कि राज्यसभा राजस्थान से जाने के बाद पहली बार सोनिया गांधी किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। लेकिन देखिए विष्णु, जिस तरीके से राज्यों से देश का निर्माण होता है, स्टेट मेक्स ए नेशन, उसी तरीके से घोषणा पत्र के अलग अलग बिंदु एक समग्र दस्तावेज को तैयार करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी घोषणा पत्र में या केंद्र सरकार में आने के बाद जो कार्य रहेंगे प्राथमिकता में, उनकी सूची ऐसी हो कि राजस्थान में तो ये काम होगा लेकिन तमिलनाडु में ये काम नहीं होगा, तमिलनाडु में तो ये काम होगा लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होगा, मध्य प्रदेश में होगा लेकिन बिहार में नहीं होगा। ऐसे आप अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते, क्योंकि केंद्र सरकार को एक बड़े विजन के साथ बड़े कैनवास पर काम करना होगा। मतलब एक बात बहुत लाउड एंड क्लियर है कि भाई पब्लिक का घोषणा पत्र है तो पब्लिक के बीच में ही जाकर इसे जारी किया जाएगा। कुछ ये मैसेज देने की कोशिश है। आप लोग बने रहिए क्योंकि खबरें बहुत सारी इस पर आप